बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुरी सोच बस भेसियर बनु, कारण कबन भरत आगवनु। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सो सुनि राम ही भा अति सोचु, इत पितु बचित बंधु सकोचु। भरत सुभाउ समुझि मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। समाधान तब भायः जाने, भरतु कहे महु साधु समा सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचारु। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय न डीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समुझि कहूँ अनुगामी। नाथ हृदय सुठी सरल चित रामा, सील स्नेह निदान सिया रामा। सब पर प्रीति प्रतीत जिय रामा, जानिए आपु समान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसीलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुख सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद में प्रेम सकल जगु जाना। तेउ आजू राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। करी कुमंत्रु मन साजी समाजु, आए करे अकंटक राजु। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। जो जिय होती न कपट को चाली, केहि सो हाथी रथ बाजी गजाली। भरत ही दो सुदेई को जाए, जग बोराई राज पदु पाए। ससी गुर तिय गामी न घुषरामा, चढ़े भूमि सुर जान सिया रामा। लोक वेद ते विमुख भारामा, अधम न बेन समान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी अर्थात आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुर नाथु त्रिशंकु, केहि न राज मद दीन कलंकु। भरत दीन यह उचित उपाऊ, रिपुर रंचना राखब काऊ। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निदरे रामु जानी असहाई। समुझी परि सो आजु बिसेखी, समर सरोष राम मुख पेखी। एतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटपु पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। छत्री जाति रघुकुल जन्म रामा, राम अनुग जगु जान सिया रामा। लातहु मारे चढ़ति सिर रामा, नीच को दूरी समान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी अर्थात आपका अनुगामी सेवक हूं, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोबत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासनु साय कुहाथा। आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फलु पाई, सोबहु समर सेज दो भाई। आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजू। जिमि करी निकर दलई मृग राजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। तैसे ही भरत ही सेन समेता,
सानुज निदरी निपातऊ केता, जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारऊ रन राम दुहाई। अति सशोष माखे लखनु रामा, लख सुनि सपथ प्रबान सिया रामा। सबय लोक सब लोकपति रामा, चाहत भभरी भगान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोवे। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काजु किछु होयु, समुझि करिय भल कह सबु को। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहीं बेद बुध ते बुध नाही। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अचवंत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न दीसा। भरतहि होई न राज मधुरामा, विधि हरिहर पद पाई सिया रामा। कबहु की कांजी सी करनी रामा, क्षीर सिंधु बिन साई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मत सबसे कठिन है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया है वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, अर्थात पीते हैं ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना है ना देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मन नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु में गही मिलई। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरतहि भाई।
लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अब गुण जलु ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि बंस तड़ागा, जनमी कीन गुण दोष विभागा। गही गुण पय तजी अब गुण बारी, निज जस जगत कीनी उजियारी। कहत भरत गुण सीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। सुनि रघुबर बानी विबुध रामा, देखी भरत पर हेतु सिया रामा। सकल सराहत राम सो रामा, प्रभु को कृपा निकेतु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अंधकार चाहे तरुण अर्थात मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब ने हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।